नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज के सबसे बड़े और अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो देश के भविष्य से जुड़ा है। क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है? जी हाँ, यह कोई सामान्य बयान नहीं है, बल्कि कहना है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल का। उन्होंने बेहद स्पष्ट और बेबाक शब्दों में यह बात दिल्ली में आयोजित भारतीय महाधिवक्ता सम्मेलन में कही। इस कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, नीति निर्माता और कॉर्पोरेट क्षेत्र के दिग्गज मौजूद थे। सवाल बड़ा है, जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या हमारी न्यायिक प्रणाली इस रफ्तार को थामे खड़ी है? संजीव सन्याल के मुताबिक भारत की न्यायिक प्रणाली अब इतनी जटिल और धीमी हो चुकी है कि वो देश की आर्थिक प्रगति में एक बड़ी रुकावट बन रही है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अनुबंधों का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पा रहा, अगर लोगों को वर्षों तक न्याय नहीं मिल पा रहा, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया अरबों रुपए का निवेश भी अधूरा ही रह जाएगा। हमारे देश में अधिकांश नियम कानून 1% लोगों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम उस अपवाद को समय से हल करने में अक्षम है। लेकिन नतीजा ये होता है कि बाकी 99% लोगों को उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यह वही नहीं रुकता। उन्होंने भारत के मध्यस्थ कानून प्रीव की एक गलत कदम बताया। धारा 12A का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई की वाणिज्यिक अदालत ने 98-99% मध्यस्थता के मामले असफल हो जाते हैं और फिर वही मामले महीनों की देरी से ज्यादा खर्च के साथ अदालत में लौट आते हैं। उनका सवाल था, जब सुधार सही नीयत से किया गया हो लेकिन नतीजा उल्टा निकल रहा हो, तो उसे अनिवार्य क्यों बनाना? भारत की वकालत प्रणाली मध्ययुगीन ढांचे पर आधारित है। सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जैसे स्तरों की आज के युग में क्या जरूरत है? 21वीं सदी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, तो क्या हर कानूनी काम में डिग्री जरूरी है? और बात सिर्फ कानून या वकील का नहीं है। उन्होंने कोर्ट में प्रचलित औपनिवेशिक परंपराओं पर भी सवाल उठाए। जब हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में हैं, तो कोर्ट में माई लॉर्ड जैसे शब्दों का क्या औचित्य है? कोई याचिका प्रार्थना क्यों कहलाती है? ये एक ऐसे पैसे गंभीरता नहीं, औपचारिकता बन चुकी है। उन्होंने कोर्ट की लंबी छुट्टियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई अस्पताल या पुलिस विभाग महीनों तक गर्मियों की छुट्टी पर रहे हों, तो फिर कोर्ट को क्यों इस विशेषाधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है? श्री सन्याल का यह स्पष्ट संदेश था कि अब समय आ गया है जब न्यायिक प्रणाली को पहले सिद्धांतों से सोचना होगा। हर संस्था को आत्ममंथन करना होगा। कानून सिर्फ बनाने के लिए नहीं, लागू करने के लिए होते हैं। हमारे पास बदलाव लाने के लिए अब सिर्फ 20 से 25 साल कोई और नहीं आएगा हमें सुधारने। हमें खुद अपनी कमर कसनी होगी। तो क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था वाकई में विकसित भारत की सबसे बड़ी बाधा है? क्या अब वक्त आ गया है कि कानून, भाषा, प्रक्रिया और सोच सब कुछ नए भारत के अनुरूप बनाया जाए? यह सिर्फ सरकार, वकीलों या जजों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की साझा जिम्मेदारी है। आपका क्या मानना है? क्या आप न्यायिक सुधारों के पक्ष में हैं? क्या आपने भी कभी न्याय में देरी झेली है? हमें जरूर लिखें, अपने विचार साझा करें। हम आपके सवालों को आगे ले जाएंगे। मैं हूं उपेंद्र यादव। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।